हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी क्लास में एक बार फिर से। देखिए, मैं आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं लिखा भी हूँ ब्रैकेट में, साथ में उसके लिखा ऊंचाई और दूरी। जी हाँ, ये वो जो है ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इसलिए मैंने लिखा है कि पूरा का पूरा जो है त्रिकोणमिति पर ही आधारित है, कि इसमें पूरा त्रिकोणमिति के आधार पर ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप ध्यान से देखिए, इसके पहले भी मैंने इस पर जो वीडियो बनाया, कुछ क्वेश्चन आपको बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तो त्रिकोणमिति, सबसे पहले जो भी बच्चे त्रिकोणमिति नहीं पढ़े, आप जाके मेरे चैनल पे त्रिकोणमिति पढ़ सकते हैं। बिना त्रिकोणमिति के आपको ये नहीं समझ में आएगा, और त्रिकोणमिति आ रही है तो आपके लिए ये सबसे आसान है। बहुत ही सिंपल है। केवल इसमें एक चीज़ समझना है कि इसमें साइन थीटा है कि कास थीटा है कि टैन थीटा है, जो कि इसकी पिछले वीडियो में ही मैंने बताया है कि कैसे उसको पता करेंगे कि किस कोड पे लगेगा। ठीक है, जो है बस यही आपको पता चल गया तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए, मैं तुरंत क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो आप अंत तक देखते रहिए। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, आपको देखिए मैं पहले इस पॉइंट को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी। अब देखिए कोई मीनार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई मीनार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे कोई एक मीनार है। अब इसका पाद बिंदु यानी मीनार का निचला सिरा जो जमीन पे है, ठीक है, निचला सिरा, इससे कोई भूमि पर एक और बिंदु है, उस बिंदु की इस मीनार के पाद से दूरी हमें 30 मीटर दिया है। ठीक है, 30 मीटर है। बस आपको यही समझना रहता है। इसमें कैसे फिगर बनाएंगे, आप फिगर बनाना समझ गए, उसके बाद साइन थीटा या कास थीटा आपको ये पता चल गया तो तुरंत वही लाइन में लगा लेंगे। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए, हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, कि जो मीनार का पाद बिंदु है उससे भूमि पर एक बिंदु है, उसकी दूरी 30 मीटर है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बस देखिए, 2 लाइन का क्वेश्चन है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहाँ से जो है मीनार को कोई देख रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे मीनार को कोई देख रहा है। चलिए मैं इसको यहाँ तक कर देता हूँ। अब यहाँ पे है। ठीक है, यही बिंदु जो है, देखिए मीनार का जो पाद बिंदु है और भूमि पर एक बिंदु लिया गया है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 30 मीटर है। और इसी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहीं से हम जो है मीनार के शिखर को जब देख रहे हैं तो 30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, 30 अंश के कोण पे हमें अपने गर्दन को ऊपर उठाना पड़ रहा है, तब जाके इसका शिखर दिख रहा है, मीनार का शिखर। चलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ तुरंत, ABC। अब ABC देखिए नाम हो गया, ABC नाम हो गया। तो बस मैंने कहा था ना कि आपको समझना है कि साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा कौन सा लगेगा। तो उसके लिए देखिए इसमें क्या क्या हमको जरूरत है, क्या क्या जरूरत है। देखिए आधार दिया। अब इस कोण के लिए देखिए, ये संलग्न भुजा, संलग्न भुजा आधार होती है, सम्मुख भुजा लंब होती है, और जो बड़ी वाली भुजा होती है कर्ण। ये सब मैंने त्रिकोणमिति में एकदम बेसिक से पढ़ाया। अब देखिए इसके आगे भी मैं बोल रहा हूँ कि साइन थीटा, कास थीटा या टैन थीटा लगेगा, तो ये भी तो त्रिकोणमिति ही है। ठीक है, तो ये सब आपको जो है, जो भी बच्चे त्रिकोणमिति नहीं पढ़े उनके लिए बहुत जो है समस्या हो सकती है, उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो देखिए, अब इसमें देखिए हमें आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है। तो आधार दिया है लंब। ठीक है, यही तो मीनार है, AB जो है मीनार है, इसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यानी AB का मान ज्ञात करना है, जो कि इस कोण के लिए लंब है। ठीक है, कोण C के लिए AB लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है, बस आपको इतना, आपको ये समझ में आ गया कि कौन कौन सी भुजा का यूज हो रहा है, इसमें कौन कौन से भुजा का उपयोग हो रहा है, किस साइड का उपयोग यूज हो रहा है, आपको ये समझ में आ गया तो आपको लग जाएगा तुरंत। यहाँ से देखिए आधार दिया है, लंब ज्ञात करना, तो आधार और लंब टैन थीटा, तुरंत आप समझ जाएंगे टैन थीटा। ठीक है, देखिए थीटा का मान हमें दिया है 30 अंश, 30 अंश का कोण बन रहा है, तो टैन 30 अंश बराबर, टैन 30 अंश बराबर हो जाएगा देखिए AB। ठीक है, क्योंकि 30 अंश कोण जो है उसके सामने वाले भुजा ही लंब है, तो लंब बटे आधार होता है, और आधार देखिए BC है। अब देखिए tan 30 अंश का मान तो 1/3 होता है। 1/3 AB का मान हमें नहीं पता है, AB ही रहने देते हैं, या फिर हम अपने से सपोज हाइट उसकी मीनार की H भी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी सपोज कर सकते हैं यानी मान सकते हैं। हम जो है इसको AB को जो है H भी मान सकते हैं, तब हम यहाँ पे H रख देंगे। नहीं माने हैं तो AB ही रहने देते हैं। BC का मान हमें दिया है 30। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखिए मैं पहले से ही बताता रहा हूँ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी तिर्यक गुणा। अब देखिए तिर्यक गुणा, तो बस 30 का 1 में गुणा तो 30, और कड़ी में 3 का AB में गुणा तो कड़ी में 3 AB यानी √3 AB।
तो अब यहाँ से ए बी बराबर, ठीक है। आप चाहें तो इधर ही ए बी रहने दीजिए, बस √3 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, यहाँ पे गुणा में है ना, तो अब दूसरे तरफ जाएगा तो बस भाग में हो जाएगा नीचे। तो ए बी इधर ही रहने देंगे, तब भी जो 30/√3 बराबर ए बी आ जाएगा। या फिर ए बी को हम इधर लिख दें, जब ए बी इस साइड केवल बच रहा है तो हम केवल इस साइड लिख दें, या फिर इसको इधर कर दें और इधर वाला पूरा इधर कर दें, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे x बराबर अगर y है तो आप इसको y बराबर x लिखिए, बात एक ही है। तो वही है, अगर हम √3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, 30 के नीचे आ जाएगा। तो 30/√3 बराबर ए बी होगा, तो हम ए बी बराबर लिख दे रहे हैं 30/√3, बस। अब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब देखिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है, हम काटने के लिए, इसको सिंपल करने के लिए। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, तब भी आपका गलत नहीं होगा। 30/√3 इतना भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको सिंपल करने के लिए अब देखिए 30 का √3 में गुणा तो 30/√3, अब फिर √3 का √3 में गुणा तो 3, ठीक है। ये देखिए सब मीटर में है, क्योंकि एक हमें जो है एक डिस्टेंस हमें मीटर में दिया है, तो सब मीटर में रहेगा, मीटर में ही आएगा। अब यहाँ से देखिए 3 से 30 कटेगा तो बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है, क्योंकि 3 से 30 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। तो ए बी यानी दो हुआ मीनार, ठीक है, वह मीनार जो है 10√3 मीटर ऊंची है। अब √3 का आप चाहें तो मान भी रख सकते हैं, √3 का मान होता है 1.10 गुणे √3 का मान होता है 1.732, ठीक है, यानी 1.732 मीटर। अब इन सब का गुणा कर देंगे, जो आएगा उतना मीटर ऊंची मीनार है। तो देखिए इसमें कुछ कठिन है, बस आपको ये पता रहना चाहिए, त्रिकोणमिति पूरा आना चाहिए, साइन कास टेन 0 अंश से लेके 90 अंश तक सबका मान पता रहना चाहिए। 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश सबका मान पता रहना चाहिए, बस। फिर उसके बाद एक चीज़ आप समझ गए कि किसमें साइन लगेगा, किसमें कास, किसमें टेन। तो देखिए चुटकियों में लग जाएगा, 2 से 3 लाइन का है, बस उसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए तुरंत मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले शेयर, मैं आपसे हमेशा हमेशा कहता हूँ कि अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप यहाँ से मैथ पढ़ सकते हैं, उनको व्हाट्सएप में शेयर करिए, ठीक है। अपने व्हाट्सएप में अपने साथ के पढ़ने वाले दोस्तों और भी जिनको आप जानते हैं उनको व्हाट्सएप में शेयर करिए। अब देखिए मैं तुरंत आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब जैसे आप पतंग उड़ाते हैं ना, तो अब मान लीजिए कि आपको रस्सी की लंबाई पता ही रहेगी, ठीक है, रस्सी की लंबाई नाप के आप छोड़ रहे हैं पतंग। फिर उसके बाद जो है वह धरती से कितना अंश के कोण बना रही है ये पता है, तो आप जो कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है ये निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर ऊंचाई भी पता है तो आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि यहाँ से जो हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से कितनी दूरी पर है पतंग, ठीक है, ये आप पता कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि त्रिकोणमिति आनी चाहिए। त्रिकोणमिति मैंने पूरा स्टार्टिंग से एंड तक अपने वीडियो में पढ़ाया है, फिर मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा। देखिए क्वेश्चन, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। भूमि से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। उड़ रही पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, ठीक है। अब जो डोरी है पतंग की उसको भूमि पर किसी बिंदु से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद क्या होता है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, ठीक है, 60 अंश का झुकाव डोरी का, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है, यानी डोरी जो है एकदम सीधा तनी हुई है, वह जो है बीच में ऐसे जो है लटकी हुई नहीं है। देखिए मैं आपको चित्र बना दे रहा हूँ, तब आपको जो है और आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं इन सबको मिटा के यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसी फिगर के माध्यम से। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी पतंग उड़ रही है, यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है, हमारी पतंग उड़ रही है ऐसे, ये हमारी पतंग उड़ रही है, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पतंग उड़ रही है तो एकदम देखिए रस्सी कह रहा है कि सीधी है, ये नहीं कि ऐसे देखा जाए तो रियल में थोड़ा मोड़ा ऐसे रस्सी लटकी रहती है। लेकिन अब जो है मैथ में आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे इसमें जो है ये सीधा है, बता रहा है रस्सी। अब उसके लिए जो अगर ऐसा रहेगा तो वो जो है आपको आगे की क्लासों में मिलेगा, हायर क्लासों में, वो कैटेनरी आता है एक चैप्टर, उसमें आपको मिलेगा ये, ठीक है।
उसमें ये सब पढ़ने को मिलेगा। अभी यहाँ पे बस सिंपल है, सीधा इसको हल करना। त्रिभुज के आकार का बनाएगा, हर फिगर में आपका जो है एक त्रिभुज बनेगा, उसी आधार पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा त्रिभुज के माध्यम से ही। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि रस्सी एकदम सीधी गई है, ठीक है, बीच में कहीं पे झुकाव नहीं है, एकदम सीधी तनी है। और जो है वह धरती के साथ कितने अंश का कोण बनाते हैं? 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है और अस्थायी रूप से भूमि पर एक बिंदु पर बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यानी भूमि के साथ जो ये झुकाव है 60 अंश है, ठीक है, 60 अंश का कोण बना रही है। झुकाव दिया है कि ये मत कहिएगा कि यहीं पे जो है 30 अंश का कोण पहले बन रहा था, अब 60 अंश कैसे बन रहा है। ये तो हम अपने से सपोज कर रहे हैं, इसको नाप थोड़ी ना रहे हैं, ठीक है। जब वहां पे रहेगा तो नाप के बताया जाएगा कि इतने अंश का कोण बन रहा है, तो उतना अंश आप लिख के बस आपको सॉल्व करना है। इसको नापने की जरूरत नहीं कि नाप को हमें चेक करना है। बस बता रहा है कि भूमि के साथ उस डोरी का झुकाव 60 अंश है और इसका ऊंचाई भी दे दिया कि वह धरती से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है वह धरती से। तो बस पूछा है कि रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, हाँ, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी एकदम सिंपल वही टाइप है, ठीक है। रस्सी की लंबाई देखिए इसमें ये वाला पूछा है, ठीक है, ए से लेके सी तक पूछा है। यहाँ पे देखिए हमारा बिंदु ए है, एसी की लंबाई पूछा है। तो एसी निकालने के लिए आपको सिंपल जो है, अब जो भी बच्चे शुरू से पढ़ रहे होंगे मेरी वीडियो आप वो समझ गए होंगे, कितने लोग जो है सॉल्व भी कर लिए होंगे कुछ लोग। देखिए अब यहाँ पे लंब दिया, इस कोण के लिए इसकी सम्मुख वाली भुजा लंब है और जो सबसे बड़ी भुजा रहती है वो तो कर्ण रहती है, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो देखिए लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में आता है। तो तुरंत आप साइन थीटा लिखेंगे और थीटा का मान हमारा देखिए 60 अंश दिया है, 60 अंश का कोण बन रहा है। तो साइन 60 अंश बराबर देखिए लंब हमारा ए बी है। तो मैं चाहूँ तो एक लाइन लिख दूँ ए बी अपान कर्ण ए सी, ठीक है। मैं नहीं तो चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे ए बी का मान 60 रख सकता था, ए बी अपान ए सी। अब देखिए साइन 60 अंश, चलिए एक लाइन और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इन सब का पहले मान रख देता हूँ। देखिए ए बी का मान हमारे पास दिया है 60 है, ए सी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए सी को ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। बस देखिए आपको यही सब है, साइन कास टेन 0 अंश से लेके 90 अंश सबके मान पता रहने चाहिए, तो आपका तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आप बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिगर बना लेंगे तो जो है आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। साइन 60 अंश का मान √3/2, देखिए 60 है बटे AC। अब देखिए जैसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, AC का √3 में मल्टीप्लाई तो √3AC, फिर बराबर देखिए 60 दूना 120, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 60 क्या दिया है, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है? वैसे मीटर ही होगा, ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए ये 60 मीटर है तो ये भी हमारा मीटर में ही आंसर आएगा, ठीक है, ये मीटर है। तो यहाँ से देखते हैं कि अब AC बराबर पहले वाले क्वेश्चन की तरफ ही है, ये √3 इसके साथ गुणा में है, जब गुणा में है तो इधर आएगा, तो देखिए भाग में हो जाएगा √3, ठीक है, नीचे आ जाएगा। फिर वही काम है एकदम पहले की तरह है, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखिए गुणा करने पे 120 का √3 में गुणा होगा तो 120 √3 अपान देखिए √3 का √3 में गुणा तो 3 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 3 से 120 को हम काट दिए 3 से, तो आ गया 3 चौके 12, 40 आएगा, 40 √3 मीटर, ठीक है, यानी AC, ठीक है। अब पतंग देखिए यहाँ से गई है, ऐसे ऐसे ये रस्सी गई है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, तो यही तो डोरी की लंबाई है, ठीक है। इतना तो सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो AC है यही पतंग की डोरी है, ठीक है, डोरी की लंबाई है। तो देखिए AC का मान हमारा आ गया 40 √3 मीटर, यानी 40 √3 मीटर है डोरी की लंबाई। अब चाहें तो √3 का जो है मान रख सकते हैं, √3 का मान होता है 1.732, 1.732 का 40 में गुणा कर देंगे, उतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा। उतना मीटर जो है लंबी डोरी है जो पतंग उड़ रही है, ठीक है, उस पतंग की डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। तो देखिए इसमें कुछ भी बहुत जो है डिफिकल्ट जैसा है ही नहीं, बस आपको त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति मैंने इतना डिटेल में पढ़ा है कि जो है वैसे भी मैं कोई भी चैप्टर शुरू करता हूँ एकदम डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ, हर चीज़ बताता हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। तो त्रिकोणमिति देखिए मैंने हर एक्सरसाइज बताया, हर टाइप का अलग अलग सर्व समीकरण, फिर इन सब के ऊपर जो मान होता है, ठीक है, 60 अंश 30 अंश 45 अंश साइन कास टेन कोसेक सबका मान, इन सब के ऊपर त्रिकोणमिति के हर टाइप के क्वेश्चन बताया है।
तो आप त्रिकोणमिति मेरे चैनल पे जाके पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िए। देखिए आपको जो है एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चन अपने से ही सॉल्व कर लेंगे। तो उसको जाके आप मेरे चैनल पे पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।